शैतान क्यों चाहता है कि हम फल रहित रहें? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ लड़ना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू फलदार हो, तो वो चाहता है कि तुम फल रहित हो, तुम्हारी लाइफ में कोई भी फल ना आए। जब आप 18 साल में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई और उसके साल में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद बेबी आपके हाथ में है, क्या नाम रखा है इसका? इवान डैनियल। वाह, दिखा। और यही परमेश्वर का प्लान है आप लोगों की लाइफ में। आपको क्या लगता है परमेश्वर ये चाहता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करें? आपको क्या लगता है परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने कैरियर में स्ट्रगल करें और फल रहित रहें? फल रहित रखना शैतान का काम है, परमेश्वर का नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो कहा बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। आप इस टेस्टिमनी की ताकत को समझ सकते हैं कि 18 साल से जिस औरत ने अपनी लाइफ में एक दिन भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ना देखा हो, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी एक भी दिन प्रेगनेंसी ना हुई हो, ऑपरेशन करवा के देख लिए हो, मेडिकल साइंस परमेश्वर ने बनाई है, दवाइयां खुदाबंद की ओर से हैं। जितनी बड़ी बड़ी दवाइयों की खोज हुई है, अगर आप खोज करेंगे तो वो सब 99% वो क्रिश्चियन लोगों की देन है। केनिया के राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री, कोई भी एक था दोनों में से, मुझे याद नहीं कौन राष्ट्र प्रेसिडेंट था, उसने बपतिस्मा लिया। जिस काम नहीं आती, एक्सरसाइजेस काम नहीं आती, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में प्रूव कर सके कि वो जीवित परमेश्वर है। हमें उसी की ओर मुड़ना है। जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। और मैं अपनी आत्मा में आपकी लाइफ में असंभव कामों को संभव होता हुआ देख रहा हूं। अब वो करना क्या होगा? मैंने कहा यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, क्योंकि जिस दिन मुझे बाइबल दी गई थी और बताया गया था कि बेटा जिस दिन बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा उस दिन बाइबल पढ़नी बंद कर देना। क्योंकि मुझे लगता था कि यीशु मसीह, ये क्रिश्चियन लोग जो है धर्म बदलते हैं, ये जीवन नहीं बदलते, धर्म बदलने के लिए आते हैं। अंग्रेज चले गए, अपना धर्म छोड़ दिया, पहले देश को दो कर दिया, उसके बाद धर्म भी छोड़ दिया कि हम बस लड़ते मरते रहे आपस में। जो कुछ मीडिया ने कहा, लोगों ने कहा, उस पर मैंने विश्वास किया बिना जांचे और बिना परखे। लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी, जब मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़े, जब मेरी जगहें काम नहीं आई, मेडिसिन काम नहीं आई, बेस्ट डॉक्टर्स काम नहीं आए, क्योंकि मैं डॉक्टर्स की फैमिली से भी हूं, जब कुछ काम नहीं आया, तब एक व्यक्ति जो खुद हिंदू बैकग्राउंड से था, उसने कहा प्रभु यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं आए, ये बाइबल पकड़ और इसे पढ़, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर, तुझे मालूम हो जाएगा। आज इस दिन तू ईसाई धर्म नाम का शब्द पढ़ लेगा बाइबल में, तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना। खुद पढ़ा लिखा था, कंप्यूटर इंजीनियर था, बाइबल पढ़नी स्टार्ट की, ये समझ आएगी प्रभु यीशु मसीह मुझे फल देना चाहते हैं, मुझे ब्लेस करना चाहते हैं, मुझे ऊंचा करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं। मैं किस धर्म का हूं, जात का हूं, उसे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। धर्म और जात आप लोगों ने बनाई है। परमेश्वर ने आदम और हवा की कोई जात नहीं बनाई थी, वो सारा कुछ आप लोगों ने बनाया है। और शैतान ने उन्हीं चीजों में आपको फंसा दिया, लड़वाने के लिए और मरवाने के लिए। और जब ये बात समझ आएगी परमेश्वर के साथ जब मैं मेल मिलाप करूंगा, तो बाइबल कहती है उस क्रूज की, और जिसको आप देखते हैं स्कूल को बाहर, कॉलेज के बाहर, चर्चिस के बाहर क्रूज को उस पर देखते हैं यीशु मसीह को कई बार लटका हुआ। वो क्रूज क्या है? क्योंकि वो पापियों को दिया जाता था, अपराधियों को दिया जाता था, रेपिस्ट को देते थे क्रूज। क्रूज की मौत सबसे भयानक मौत होती थी। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा था जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। क्यों यीशु मसीह श्राप बना? बाइबल कहती तुम्हारे और मेरे श्रापों को उठाने के लिए। मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा लड़का था, सबसे बड़ा होने के नाते मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। ये एक नेचर भी है और आपको मालूम भी होना चाहिए। लेकिन मैं नशों में चला गया, बीमारियों में चला गया, खुद केयर करने के बजाय मुझे केयर करवाने की जरूरत पड़नी शुरू हो गई। सब कुछ उल्टा हो गया क्योंकि मेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं था। जब मुझे मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रॉस की मौत सही है, उसने शर्मिंदगी को सहा है। उसने ये कहा है कि अगर तुम शर्मिंदा हो, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें शर्मिंदगी देती हैं, बेइज्जती देती हैं, तो मेरी ओर देखो, मैंने तुम्हारी बेइज्जती को क्रूस पर उठा लिया है, मैंने तुम्हारे पापों को क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है। अब जो कोई मेरी ओर मुड़ेगा वो हमेशा का जीवन पाएगा। जो कोई मेरी ओर मुड़ेगा वो शांति पाएगा, वो तसल्ली पाएगा, चंगाई पाएगा, बरकत पाएगा, फलों को पाएगा। अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तो वो आपके धर्म और जात को नहीं पूछेगा, वो आपके जीवन को चेंज करेगा। और यही मकसद था क्रूस को उठाने का।
वो क्रॉस कोई क्रिश्चियन धर्म का सिंबल नहीं है, वो एक शर्मिंदगी थी जो परमेश्वर ने उठाई। और बाइबल कहती है आज अगर हम विश्वास करें कि वो शर्मिंदगी मेरे लिए उठाई गई थी, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे परिवारों की शर्मिंदगी को दूर कर दूंगा। एक परिवार में दो यंग लड़के हैं, दोनों नशा करते हैं, क्या ये शर्मिंदगी नहीं है? जिस परिवार को बच्चों को संभालना चाहिए बड़े होकर, वही परिवार उन बच्चों को संभाल रहा है, उन्हें मेडिसिन दे रहा है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उनसे फाइट कर रहा है, वो अपने घर के सिलेंडर बेच रहे हैं, प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं नशा करने के लिए। क्या ये शर्मिंदगी नहीं है? और जीसस ने कहा अगर तुम शर्मिंदा हो, पंजाबी में कहना कद तक बेइज्जती करवाओगे, कद तक अपनी बेइज्जती सहोगे। परमेश्वर ने कहा अगर तुम शर्मिंदा हो तो उस क्रूस की ओर देखो, मेरी ओर आओ दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब मुझे ये बात समझ आई कि वो क्रूस जो है वो मेरी शर्मिंदगी थी जो जीसस क्राइस्ट ने उठा ली। बाइबल कहती कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह यीशु मसीह में साबित नहीं हुआ। राजा जिसने क्रूस को परमेश्वर को देना था, उसने कहा प्रभु यीशु तेरे पे एक भी गुनाह साबित नहीं होता। अगर तुम मुंह से सिर्फ स्टेटमेंट दे दे अपनी कि जो भी ये बोल रहे हैं ये झूठ है, तो टेक्निकली और लीगली मैं तुझे क्रूस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें इनकी झूठी हैं। बस तेरी स्टेटमेंट चाहिए, सिर्फ मुंह से इतना कह दे कि ये सब झूठ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमको लगता है कि इन लोगों ने मुझे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में सौंपा है। मैं अपनी मर्जी से मारा जाऊंगा, अपनी मर्जी से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, अपनी मर्जी से स्वर्ग पे चला जाऊंगा और लोगों के बचाने का कारण ठहरूंगा, जी उठने में पहलोठा ठहरूंगा। आमीन। आज जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस तेरी नहीं थी, वो मेरी क्रूस थी, वो मेरी शर्मिंदगी थी। आज जब शादी को 18 साल 15 साल हो जाते हैं, एक औरत एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं देख पाती, जब उसको रसौलियां ऑपरेशन हो गए, मेडिकल सब कुछ कर लिया, तो उसको शर्मिंदगी फील होती है। और जब आप जीसस क्राइस्ट की ओर मुड़ते हैं, आप जीवित चर्च में जाना शुरू करते हैं, जहां सामर्थ्य, जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है, तो वो परमेश्वर साबित करता है कि वो क्रूस जो मैंने उठाया था वो तेरे लिए उठाया था। किसी धर्म को बनाने के लिए वो क्रूस नहीं उठाया गया, किसी नए धर्म को स्थापित करने के लिए क्रूस नहीं उठाया गया, किसी धर्म को नीचा करने के लिए नहीं उठाया गया, वो आपके लिए उठाया गया, वो मेरे लिए उठाया गया। आमीन। और आज जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, हमारी शर्मिंदगियां बदलना शुरू हो जाती हैं, वो हमें इज्जत देना शुरू करता है। लेकिन हमें एक चुनाव करना होगा, क्या अब भी हम पाप में रहना चाहते हैं, मसीह होकर भी गुनाह में रहना चाहते हैं, मसीह होकर वे व्यभिचारी रहना चाहते हैं, मूर्ति पूजक रहना चाहते हैं? ये आपकी मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है। उसने अपनी मर्जी को बता दिया है, उसने क्रूस पर चढ़कर यह बता दिया है कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया हूं, गाड़ा गया हूं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूं। अगर तुम विश्वास करोगे तो हमेशा का जीवन पाओगे। कब तक गरीबी के श्राप के नीचे रहेंगे? कब तक बीमारियों के श्राप के नीचे रहेंगे? कब तक परमेश्वर के सामने हम झुकेंगे नहीं? कब तक हम घमंडी बन के बैठे रहेंगे? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम चर्च नहीं जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम उसको नहीं मानते। उसने जो कर दिया वो कर दिया, उसे कुछ प्रूफ नहीं करना है, वो प्रूफ कर चुका है। और बाइबल कहती है जो कुछ उसने प्रूफ किया क्रूस के ऊपर, अगर हम विश्वास करें तो आज भी हम जीवन को पाते हैं। वो जीवन हमारे शरीर का होता है, सेहत का होता है, फाइनेंस का होता है, घर का होता है, फैमिली का होता है। चारों दिशाओं से परमेश्वर हमें जीवन देता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में ऐसा फैसला करना पड़ता है, जब उसे डिसीजन लेना होता है, फैसला लेना होता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूं, पूरे मन के साथ मैं परमेश्वर को मानने के लिए तैयार हूं। क्या अभी भी मुझे रिश्तेदारों का डर है? क्या अभी भी मुझे समाज का डर है, परिवार का डर है, मेरे एमएलए का डर है वो क्या बोलेगा, मेरे सरपंच का डर है वो क्या बोलेगा, मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे? क्या आपको अभी भी लोगों का डर है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? वो लोग जो आपको छुड़ा नहीं सकते, वो लोग जो आपको चंगा नहीं कर सकते, वो लोग जो मुसीबत आने पे आपकी उल्टा चुगलियां और करते हैं, वो लोग जिनको आप अपनी मुसीबत बताते हैं, आपको और आपकी पब्लिसिटी कर देते हैं, उन लोगों से आप आस रखते हो। और वो परमेश्वर जो क्रूस पे चढ़ गया और वो आपको सब कुछ देना चाहता है, उससे आप भागते हो। इसीलिए हम वो पा रहे हैं जो हमें नहीं पाना चाहिए। वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो लड़ाइयां, वो झगड़े, वो नशे, वो बीमारियां, वो श्राप जो नहीं होने चाहिए क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में, परमेश्वर आदमी की लाइफ में, जो परमेश्वर ने बनाया नहीं है उसके लिए आपको। उसने आदम हवा को बना के बोला बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। तो हमें करना क्या होगा?
जीसस क्राइस्ट ने बड़ा एक सिंपल उदाहरण दिया है बाइबल में। उसने कहा है यूहन्ना, जब हम 15 बाब पढ़ते हैं, उसकी एक आयत से पढ़ते हैं, उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काटता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। जीसस ने कहा मैं दाखलता हूं, मैं अंगूरां दी वेल हां, तुसी मेरियां टाणियां हो। मेरा बाप किसान है, तुसी मेरियां टाणियां हो, मैं अंगूरां दी वेल हां। परमेश्वर ने किया। आज सुबह जब मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा था, गुरदासपुर के लिए प्रेयर कर रहा था, क्रूसेड के लिए प्रेयर कर रहा था, पर्सनल अपनी रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ था, तो मैं अपनी टेरिस पे घूम घूम के जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मैंने एक फ्लावर को देखा, वहां फूल लगे हुए हैं बहुत सारे। उस फ्लावर को जब मैंने देखा, मैंने उसकी वीडियो ली, मैं आपको दिखाता हूं उस वीडियो को, और परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा मैं आपको बताता हूं। ये देखो फ्लावर, ये मेरी वीडियो बनाई हुई। इस फ्लावर को देखो ध्यान से, कितना खूबसूरत परमेश्वर ने इसे बनाया है। ये अपने टहनी के साथ जुड़ा हुआ है और कितना ब्यूटीफुल है। अगर आपको इस फ्लावर को कॉपी करना हो पूरे पेज में, इसकी लाल धारियां बनानी हो, इसको येलो कलर का टाइम लगता है और कितना एफर्ट लगता है। पर ये अगर आप इस गमले से पूछेंगे, इसने कोई जोर नहीं लगाया। आप जब किसी सेब के पेड़ के पास जाते हैं तो जब फल देने का टाइम आता है, आप उसको फूला हुआ या सूजा हुआ नहीं देखते कि क्या हुआ सेब के पेड़, मेरे फल आने वाले, में जोर लगा रहा हूं। आप ऐसा तो नहीं देखते। जब मौसम आता है तो बाइबल में लिखा है तुम अपनी ऋतु में फलोगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की बात को सुनता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वह उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के नदी के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर की नेचर है आपको फल देना। परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है। अगर मैं एक फूल को इतना सुंदर बना सकता हूं तो सोचो इंसान के लिए, जीवन के लिए मेरी कितनी बड़ी योजना होगी। वो फूल जो आज है 15 दिन बाद जाओ वो फूल नहीं होगा, वो जमीन पे लगा झड़ा होगा फूल। ऐसा फ्लावर जो जमीन पे लगना है, झड़ना है, 15 दिन बाद खराब होना है। परमेश्वर ने मुझसे कहा देखो मैंने कितना ब्यूटीफुल बनाया, इसको जूम करो इस फ्लावर को। परमेश्वर ने कहा मैंने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। तो तुम क्या सोचते हो कि इंसान की लाइफ को मैं कितना खूबसूरत बनाना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो जेंटल परमेश्वर है, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं। शैतान करता है जबरदस्ती, ए मेरी सेवा कर नहीं तो खेल दे दूंगा, तू सिर घुमा के खेला करेगा, ए मेरी सेवा कर मार दूंगा तुझे। ये शैतान करता है, परमेश्वर नहीं करता। वो जेंटल परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि आप जेंटली आराम से उसकी बात को सुने और समझें। जब मैं फूल की वीडियो ले रहा, परमेश्वर ने कहा देखो कितना ब्यूटीफुल है, इसके अंदर नाड़ियां जो बनी हुई है लाल लाल कलर की, इसका ठूठ जो बना हुआ, किसी ने इसको बनाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये परमेश्वर का एक सिस्टम है, ये सिस्टम के नीचे है और ये फल दे रहा है। तो परमेश्वर ने कहा देखो ये एक फूल जो 15 दिन में झड़ जाएगा, मैंने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। और सोचो इंसान की लाइफ को मैं कितना खूबसूरत बनाना चाहता हूं अगर वो मुझे फॉलो करे, अगर वो मेरी बातों को ध्यान से समझे। वही जीसस ने कहा, उसने कहा मैं दाखलता हूं, मैं दाख हूं, तुम मेरी टहनियां हो। अगर तुम मुझ में बने रहो तो बहुत सा फल लेके आओगे, अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो काट दिए जाओगे। जब अंगूरों की वेल कटती है, जब सूख जाती है और फल नहीं लेके आती, कट जाती है, टाहनियां निकल जाती हैं, तो उससे कोई चीज नहीं बनती, उससे कोई वस्तु नहीं बनती। आम का पेड़ सूख जाएगा, तुम फर्नीचर बना दोगे, छड़ियां बना लोगे, मेज कुर्सियां बना लोगे, लेकिन अगर अंगूरों की वेल सूख जाएगी, उसे जलाने के अलावा और कोई भी काम नहीं है, उसे कुछ नहीं बन सकता अंगूरों की वेल से। जीसस क्राइस्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आम हूं, तुम मेरी टहनियां हो। जीसस ने कहा मैं दाखलता हूं, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो अंगूरों का रस, अंगूरों का फल तुम में आएगा। पर अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब होगी, तुम जला दिए जाओगे। आज अगर विश्वासी अपनी लाइफ को देखे तो किस तरह का जिंदगी उसकी हो चुकी है। वो नशों में है, बीमारियों में है, वो कर्ज में है, श्राप में है, गरीबी के श्राप में है, संघर्ष कर रहा है, डिप्रेशन में है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको यह काम करने के लिए चुना है? क्या आपको लगता है आपने कभी किसी को सुना है चलो भाग्यवान
अपनी बीवी को बोले बंदा चलो भाग्यवान 2 बच्चे पैदा करते हैं और फिर वो खूब सा संघर्ष करें, फिर वो खूब सी बीमारियों को झेलें, फिर वो सारी उम्र हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं, सारी उम्र गरीबी झेलें। क्या आपको लगता है कि कभी आपने ऐसा सुना हुआ किसी से? एक गरीब का बच्चा भी बेस्ट स्कूल चाहता है, एक गरीब भी अपने बच्चे को बेस्ट शिक्षा, बेस्ट हर एक चीज उसको अच्छी देना चाहता है, उसका पूरा ताकत लग जाती है, उसकी पूरी मेहनत लग जाती है उसको अच्छी लाइफ देने के लिए। तो परमेश्वर ने कहा तुम बुरे होकर भी बाहर चोरियां करते हो और अपने बच्चों को फिर भी अच्छा खिलाते हो, बाहर तुम कमीशन खोरियां करते हो, अपने बच्चों को फिर भी अच्छा खिलाते हो। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? परंतु अगर पहले तुम उसके धर्म और राज्य की जब खोज करोगे तो संसार की सभी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। क्यों कहा परमेश्वर ने मैं दाख हूं? उसने क्यों नहीं कहा मैं आम हूं, मैं अमरूद हूं, मैं अनार हूं? अनार भी तो अच्छा है, अंजीर भी तो अच्छी है। उसने क्यों नहीं कहा मैं अंजीर हूं? क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को एक मैसेज दे रहा है। वो मैसेज ये है अगर तुम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो टॉप पे रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर हम उसके साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे तो हमारी कंडीशन एक जली हुई झाड़ी की तरह होगी जिसे राख बनाकर फेंक दिया जाएगा। आज देखो आपकी लाइफ कैसी है, आज आम जिंदगियां कैसी हो चुकी हैं। क्रिश्चियन घरों में चले जाओ तो इतने श्राप हैं जितने अन्य जातियों के घरों में श्राप नहीं है, इतने गरीबी के श्राप हैं, इतनी बीमारी के श्राप है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ हम वफादार नहीं हैं। हमारा एक परमेश्वर नहीं है, 10 प्रकार के परमेश्वर है हमारे। शादी में हमारा परमेश्वर बदल जाता है, रिश्तेदारों की शादियां होती तो हमारे परमेश्वर 2 हो जाते, परमेश्वर 2 हो जाते, 3 हो जाते, लंगर प्रसाद लगते तो 4 हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक नहीं है। उसने आपको संघर्ष करने के लिए नहीं बुलाया है, उसने आपको एक फलदार होने के लिए बुलाया है, इज्जत देने के लिए बुलाया है। वो भजन है इज्जत तेरी बताएगा याकूब दा खुदा। उसने आपको आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए बुलाया है, लेकिन हमें करना क्या होगा? हमें एक फैसला लेना होगा, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा। अगर यही फल यही फूल इंसान बनाना चाहे तो आज लैब मीट बन रहा है। आज कि मीट के लिए जानवर काटने की जरूरत नहीं, लैब में बन रहा है। कितना वो सेल उठाते हैं, सेल के साथ वो बनाते हैं, कितना लाखों करोड़ों खरबों रुपए खर्चा कर देते हैं, जिसे परमेश्वर ने आम बनाया है। वो फूल अगर आप बनाना चाहें तो कितने करोड़ों का खर्चा आएगा, जिसे परमेश्वर ने फ्री में बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो वो जोर जो तुम लगाने की कोशिश कर रहे हो वो जोर तुम्हें लगाना नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप से फल लेके आओगे। एक टहनी जोर नहीं लगाती जब दाख पैदा करती है, जब अंगूर पैदा करती है, जब सेब पैदा करती है, फल नहीं लगाती, सिर्फ वो उस पेड़ के साथ जुड़ जाती है और वो फल लेके आती है। परमेश्वर ने यही कहा अगर हम परमेश्वर में रह के मेहनत करेंगे वो फल लेके आएगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपना जोर लगाओगे, अपनी ताकत पे रहोगे, तो वो टहनी जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी जोर लगाए, लेकिन वो अकेली फल नहीं सकती। वो जमीन पे गिरेगी, वो सूख जाएगी, लोग उसे बटोरेंगे और जला देंगे। आपको फैसला लेना होगा कि मुझे परमेश्वर के साथ जुड़ना है, मुझे पाप से दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है। मेरा एक ही परमेश्वर होगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे आपकी लाइफ एक चेंज लेगी, एक मोड़ लेगी, एक ब्लेसिंग का मोड़ लेगी। आप अपनी जनरेशंस के लिए गवाही बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिकली वर्ड दे रहा हूं। जनरेशंस के लिए ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। सिर्फ आपको ब्लेस नहीं करना चाहता वो, उसने कहा जो मेरी वाचा का पालन करते हैं उन हजारों पीढ़ियों पर मैं करुणा करता हूं। जो परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ के लिए है वो जनरेशंस के लिए है, वो वंशों के लिए है। परमेश्वर आपके वंशों तक आपको एक गवाही बना के इस्तेमाल करना चाहता है, सिर्फ अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़े तो। रूत 1:1 में लिखा जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और लिखा एक पुरुष अपनी औरत को जब रोटी के घर में रोटी की कमी हो गई तो उसे लेकर मोआब देश में चला। मोआब देश कौन सा है? ऐसी जाति जो पिता के साथ एक बेटी के साथ पैदा हुई थी, जिसे परमेश्वर मोआब को इसलिए नफरत करता था। इसलिए मोआबी लोगों के पास परमेश्वर अपने इस्राएलियों को मिलने नहीं देता था, क्योंकि वो जाति पाप से पैदा हुई थी।
और बाइबल कहती है जब परीक्षा का समय आया, वो व्यक्ति बैतलहम को छोड़ के, खुदा के घर को, रोटी के घर को छोड़ के मोआब देश में चला, ये सोचकर कि मैं परमेश्वर से दूर हो सकता हूं, लेकिन अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता, अपने परिवार को मरता हुआ नहीं देख सकता। आपकी लाइफ में पहली प्रेफरेंस स्पिरिचुअल लाइफ की होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस आपको संडे काम करने में मजबूर करता है, आपको उसको बदल देना चाहिए। अगर आपकी जॉब आपको संडे जाने से रोकती है, परमेश्वर की हुजूरी में जाने से रोकती है, आपको उसका त्याग पत्र दे देना चाहिए, दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, तो वो कमाया हुआ भी किसी काम का नहीं है और शैतान आप पे अटैक करेगा, क्योंकि उससे अलग होकर बाइबल कहती तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहां पर ये पुरुष एक फैसला लेता है और बाइबल कहती है एलीमेलेक, नयोमी और उसके दोनों बच्चे जो थे, महलोन और किल्योन, दोनों बैतलहम को छोड़कर मोआब के देश में रहने लगे। जब आप फैसला करते हैं परमेश्वर से दूर हटने का, बैतलहम ऊंची जगह है, मोआब नीची जगह है, आप फैसला कर लेते हैं ऊंची जगह छोड़ने का, जहां आत्मा की तरक्की, उस जगह को छोड़ने का, और फैसला करते हैं नीची जगह पे जाने का, तो आप खुद शैतान को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ के लिए। और बाइबल कहती है 3 आयत में, नयोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। परमेश्वर नहीं मारता, शैतान मारता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए बुलाता हूं। यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि वो घात करे, नष्ट करे, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है, और मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर हट जाएं, तो उसकी सुरक्षा फिर आपकी लाइफ में काम नहीं करती। अगर आप उसके वचन से दूर हट जाएं, फिर शैतान को चोरी करने का भी अधिकार है, मारने का भी अधिकार है, काटने का भी और घात करने का भी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब 5000 6000 की दुष्ट आत्मा को निकाला, तो दुष्ट आत्मा ने कहा हमें दूर सूरों का झुंड चल रहा है, उसमें भेज दे, हमें अथाह गड्ढे में ना भेज। जीसस ने कहा जाओ। क्यों कहा है जीसस ने ऐसा? क्योंकि सूअर चराना पाप था, बाइबल में वर्जित था, ये मना था, और शैतान ये कह रहा था कि वहां पर वचन टूट रहा है, मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। और वचन कहता है जहां वचन टूट रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान को वहां से जाने के लिए मना नहीं किया और उसको जाने दिया, और सारा का सारा सूरों का झुंड, 2000 सूअर, लाखों लाखों रुपया झील में चला गया और वो मर गया। शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन शैतान का मौका किसने दिया? इंसान ने दिया। अब जब पति मर गया, उसको तब भी अकल नहीं आई कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर के साथ धोखा किया है। मैंने परमेश्वर के प्लेस को छोड़ के एक ऐसे देश में चली गई जहां परमेश्वर की आराधना नहीं है, जहां पापी लोग रहते हैं। मुझे अपने ही देश में रहना चाहिए था। जब आप परमेश्वर में आते, आपको याद होना चाहिए कि जीसस ने कहा अगर मैं तुझे बेटा बनाऊंगा तो कोड़े भी लगाऊंगा, तुझे परखूंगा भी, चेक भी करूंगा तो इस आशीष के काबिल है भी या नहीं भी। जब मैं परमेश्वर में आया तो मुझे मालूम था कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना गया हूं। परमेश्वर ने नशों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया। जब सेवा करने का समय आया, मैं भयंकर बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि मुझे यकीन हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा और सेवा भी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगा परमेश्वर मुझसे क्या कर रहा है। वो तो भविष्यवाणियां करते थे हर बंदे से कि खुदा ने तुझे बहुत इस्तेमाल करना है, खुदा ने तुझे बहुत इस्तेमाल करना है, पर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो चेक करने के लिए कि जब परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, उससे पहले वो आपको चेक करता है कि आप इस ब्लेसिंग के काबिल हैं भी या नहीं। परमेश्वर ने मुझे चेक किया। उस बीमारी में मैं काफी महीनों तक रहा। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं हटा नहीं, मैं अड़ा रहा, मैंने दवाइयों पे भरोसा नहीं किया, भागा नहीं इधर उधर, मेरा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह था। वो जीना मरना उसी के साथ हो चुका था। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ कम नहीं हुई, मैं निराशा में रोजे नहीं छोड़े, बाइबल नहीं छोड़ी। तो परमेश्वर ने फिर मुझे खामरा चर्च की शुरुआत दी। 2007 में वो शुरू हुई, आज जो सबसे बड़ी चर्च बन चुकी है। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई बहुत लोग नहीं जानते। जिस मिनिस्ट्री को आज परमेश्वर हीलिंग के लिए, साल्वेशन के लिए यूज कर रहा है, उसमें से मैंने बीमारियों में निकलकर वो सेवकाई को स्टार्ट किया है। अगर वो तुझे बेटा बनाता है, बाइबल कहती है वो तुझे कोड़े भी लगाता है, वो तुझे चेक करता है, तेरे विश्वास को वो परखता है कि तू इस आशीष के काबिल है या नहीं है। अब यहां पर नयोमी का जब पति मर गया और दोनों उसके बेटे रह गए, उसको तब भी समझ नहीं आई कि जब मेरी स्पिरिचुअल लाइफ लो हो गई, जब मैं परीक्षा में कामयाब नहीं हुई, जब परीक्षा में बहक गई कि कुछ बीमारी आई, अच्छा
चर्च जाके ठीक नहीं हुआ, अच्छा वो बाबा जी बड़े ताकतवर है, चलो बाबा जी के पास चलते, चलो कोई गल नहीं यीशु मसीह समझ के मत्था टेक लांगे। अच्छा जॉब है 5,000 ज्यादा मिलेगा, संडे आना पड़ेगा, कोई बात नहीं आ जाएंगे, ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो कहीं पहाड़ों में बैठे हैं, जहां बर्फ है, चल नहीं सकते, घर के बाहर नहीं आ सकते, आर्मी में है, जहां पर ड्यूटी लगी है बॉर्डर के पास, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। विश्वासियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं है। धोखा मत खाना कभी। आलस 7 पापों, आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, 7 बड़े पाप हैं, उनमें से एक पाप है आलस का पाप, और ये शैतान की ओर से प्रेरित होता है। इसे थोड़ा मत समझना, इसे छोटा मत समझना। हर एक विश्वासी को हुक्म दिया गया है कि वो किसी ना किसी कलीसिया के साथ जुड़ा रहे, अगर आप बाइबल को ध्यान से समझेंगे। इसलिए पौलुस ने कहा था कलीसियाओं की रीति के अनुसार इकट्ठा होना ना छोड़े, हफ्ते के पहले दिन जब मैं आऊं चंदा करना ना छोड़े। ये आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आज हम उस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। जब परीक्षा में बहक गए, जब उसको परीक्षा आएगी बैतलहम में, जिसका नाम ही रोटी का घर है, जो है ही चर्च, जो है जीसस का बिलीवर, अगर उसकी लाइफ में कोई परीक्षा आती, वो बोलता है परमेश्वर मैं तो जीवित परमेश्वर की संतान हूं, मैं बीमार कैसे हो सकता हूं, मैं परीक्षा में कैसे हो सकता हूं। अब 2 हल हैं आपके पास, या तो परमेश्वर के और करीब हो जाओ या परमेश्वर से दूर चले जाओ। दूर जाके भी कुछ नहीं होगा, कंडीशन और खराब होगी। उन्हें लगता था कि अब यहाँ पे रोटी की कमी हो गई है, कंडीशन खराब हो गई है, अरे छोड़ो आत्मिक लाइफ को देखी जाओगी, आत्मिक लाइफ बाद में सेट कर लेंगे, चलो आओ पहले वहां चलते हैं, मोआब में बड़ी रोटी है, वहां पे आत्मिक लाइफ बाद में देखी जाएगी, पहले जीवन तो बचाएं अपना, मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। और ये बोल के ले गया, खुद मर गया। 4 आयत में लिखा, उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूथ था, और वहां वो 10 वर्ष तक रहे। बाप ने गलती की और बेटों ने भी गलती की। जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी अन्य जाति औरत से शादी मत करना, तुम अपने ही घराने की औरतों के साथ, अपने ही फेथ की औरतों के साथ शादी करना, उन्होंने मोआबन औरतों को ब्याह लिया। और बाइबल कहती है जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई, फिर दोनों बेटे भी मर गए। नयोमी को अब समझ आनी शुरू हो गई थी कि शैतान ने उसके जीवन में गेम खेली है। पहले उसको परीक्षा दी, फिर परीक्षा में परमेश्वर के साथ खड़ी नहीं रही, वो भाग आई उस जगह से जहां स्पिरिचुअलिटी थी, जहां परमेश्वर था। और जब भाग आई तो बाइबल कहती है उसके बच्चों, दोनों लड़कों ने भी गलती की, अपने पिता की गलती से सीखे नहीं। सुलेमान अपने पिता से सीखा, उसे दाऊद से सीखा किस तरह से विश्वास में खड़े रहना है, किस तरह से जब वो भेड़ बकरी को चराता था, उसे लगता था कि वो भेड़ बकरी को चरा रहा है, बाकी भाई उसके ऐश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर गोलियत को मारने की तैयारी करवा रहा था। भेड़ बकरी को चराते चराते वो गोफन चलाना सीख रहा था, क्योंकि भेड़ बकरी को चलाते जब कोई भेड़िया हमला करता था, भालू शेर हमला करता था, तो उस गोफन से वो उसको बचाता था। गोफन चलाना इतना अच्छा सीख गया कि जब गोलियत उसके सामने आया और कोई भी सेना, कोई भी इजरायली, कोई भी राजा उसको मार नहीं सका, तो दाऊद उसको मार सका, जबकि उसकी वो तैयारी उसने जंगल में करवाई थी, जब उसकी परीक्षा हो रही थी। आपकी लाइफ में जब परीक्षा होती है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और बाइबल के वचन से बता सकता हूं, वो आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम होता है, डायमंड टाइम होता है, ब्लेस्ड टाइम होता है, जिस टाइम में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होता है आने वाले समय के गोलियत को मरवाने के लिए, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए वो आपको तैयार कर रहा होता है। लेकिन उस समय हम 2 काम कर सकते हैं, या तो इस दुख में कि दाऊद बोले मेरा भाई मेरे साथ प्यार नहीं करता, ओ मेरी माँ मेरे साथ प्यार नहीं करती, ओ मेरा बाप मेरे साथ प्यार नहीं करता, मुझे दूर छोड़ दिया है, मुझे इतना कठिन काम दे दिया है, मेरे भाइयों को सबने वो लगा के सिफारिश राजा की सेना में कर दी है, मुझे इतना मुश्किल काम दे दिया, रात को औंस पड़ती है, कभी जानवर हमला कर देते, मुझे नींद नहीं आती, चल यार दारू दी बोतल खोल तू या छाटे यार, तू ले बियर लेके आ एक, इतनी टेंशन है। पर बाइबल कहती है वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। उसे मालूम था कि अगर मेरे ऊपर परीक्षा है तो इसका एक मकसद है। आप डिवाइन मकसद के नीचे हो, आप एक ईश्वरीय मकसद के नीचे हो, आप आम लोग नहीं हो, आप उसकी निज प्रजा हो। उसने आपको कुछ करने के लिए, कुछ आपकी लाइफ में बड़ा प्लान करने के लिए आपको भेजा है, आपको आपके जीवन में ब्लेसिंग देने के लिए, ऊंचा करने के लिए भेजा है। लेकिन वो आपको तैयार करेगा, तैयार वो आपको परीक्षाओं में करेगा, कठिन समय में करेगा, जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा,
लेकिन आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे। जब रोटी की कमी होगी तब भी आप बैतलहम को, परमेश्वर के घर को आप छोड़ेंगे नहीं। जब आपको लगेगा कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में रहा तो मर जाऊंगा, आप मरना मंजूर कर लेंगे, लेकिन शैतान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, तो परमेश्वर आपको पकड़ लेगा। वो आपको पकड़ लेगा और ऊंचा कर देगा, पकड़ लेगा वो आपको पकड़ेगा, आपके घराने को, आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को भी, आपके फाइनेंस को पकड़ लेगा। मैंने कहा वो आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। अगर जीसस ने पकड़ा तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें डाउन नहीं कर सकती, कोई बंदा, कोई सरकारें तुम्हें डाउन नहीं कर पाएंगी यीशु के नाम में। फिर हालेलुया, हालेलुया।